रिश्ता वो नहीं जो हम रोज निभाते हैं, रिश्ता वो नहीं जो हम रोज निभाते हैं, रिश्ता तो तब है जब हम उन्हें और वो हमें समझ पाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने। रिश्ता तो सही तभी है जब दो लोग आपस में एक दूसरे को सही से समझते हैं, नहीं तो फिर सोचते रहो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भगवान ने हमें बहुत सारे रिश्तों से नवाजा है, जैसे नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, दोस्त पड़ोसी वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे। इतने सारे लोग हमारी लाइफ में, लेकिन कर क्या रहे हैं, क्यों है ये सब? क्योंकि इन सब से हमारा कोई ना कोई या तो कर्म बंधन है या फिर आत्मा का बंधन है, और वो या तो इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्म का भी हो सकता है। लेकिन मैं आज इन सारे बंधनों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं ओनली 3 टाइप्स ऑफ लव रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूंगी। उससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, सो प्लीज माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, और उससे भी ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। एडवांस में थैंक यू सो मच, बिकॉज आई ट्रस्ट यू कि आप सब मेरे साथ। तो फटाफट से वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि उन 3 लव रिलेशनशिप्स के बारे में, और हम कैसे पहचाने कि हम इनमें से कौन से रिलेशन को डील कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला लव रिलेशनशिप है वो है कार्मिक रिलेशंस। पहला है, इस लव रिलेशन की शुरुआत बड़े ही तीव्र अट्रैक्शन के साथ होती है। दोनों के बीच अच्छा अट्रैक्शन होता है, लगता है कि बस यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है, सब कुछ यही है, 24 आवर माइंड में वही घूमता रहेगा। एक दूसरे से प्यार इतना हो जाएगा कि लगेगा कि बस इसको पाना ही मेरी डेस्टिनी है। शुरू शुरू में एक दूसरे की खासियतें बहुत इंप्रेस करती हैं एक दूसरे को, लगता है कि इसमें कुछ अलग है, कुछ तो बात है इसमें, और ये एक दूसरे के प्रति डीपली अट्रैक्टेड हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा चलता है कुछ टाइम तक ये रिलेशन। कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं जो जल्दी ही शॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, और ये रिश्ता बढ़ता रहता है। फिर टाइम के साथ साथ ये रिश्ता अपने रंग में आना शुरू होता है। इसमें एक पक्ष इमोशनल रहेगा और दूसरा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, जो इमोशनल पक्ष पर हावी रहेगा कि जो मैं कहूँ वैसे ही होना चाहिए। उस पर्सन के लिए लिमिटेशन सेट कर दी जाएंगी, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, कार्मिक दोनों में से कोई भी जेंडर हो सकता है। नेक्स्ट साइन है इसका, फुल ऑफ ड्रामा से भरपूर होगा, ऑलवेज अनबन, बहसबाजी ये तो होती रहेगी। 5-6 दिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बाद पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम कुछ हो जाएगी और फिर वही ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। जब ये कार्मिक आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो बहुत ही जोशीले अंदाज में होते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ मिल गया, अब कोई ख्वाहिशें ही नहीं बची, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सारी ख्वाहिशें ही मार दी जाएंगी। इसमें जो आपका इमोशनल पक्ष होगा वो शांत, लविंग, केयरिंग नेचर का होगा, ऑलवेज रिश्ता निभाने की बात करेगा, फॉरगिव करने की प्रवृत्ति होगी उसमें। वहीं जो दूसरा इसके ऑपोजिट होगा वो सच में ऑपोजिट ही होगा। आपस में दोनों की आदतें मैच नहीं करेंगी, एक गुस्से वाला ज्यादा होगा। आप ऑलवेज उसे समझाने की कोशिश करोगे, बात संभालने की ट्राई करोगे, लेकिन वो उस टाइम पर आपकी कतई नहीं सुनेगा। मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी बनी रहेगी। एक पर्सन ऑलवेज हावी रहेगा, दूसरा फियर और एंग्जाइटी में रहेगा। हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज बने रहेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस भी बने रहेंगे। इसमें इमोशनल पक्ष की ग्रोथ तो रुकी जाएगी, साथ साथ उसकी ब्यूटी, उसकी पर्सनैलिटी पर भी आप फर्क देख सकते हो। इस रिलेशन में जेलसी का होना तो स्वाभाविक ही है। इमोशनल पक्ष को एप्रिसिएशन से तो हमेशा रिक्त रहना पड़ेगा, उसका दामन ऑलवेज खाली रहेगा। कुछ भी कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, तारीफें मिलना तो उसके लिए ना के बराबर रहेगा। एक पक्ष पूरी तरह कोडिपेंडेंसी में रहेगा, इसमें उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप जैसी लाइफ डिजर्व करते हो, जैसी लाइफ के आपने कभी सपने देखे होंगे, लाइफ वैसी नहीं रहेगी। आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए दूसरे पक्ष पर डिपेंड हो जाओगे। कई बार देखा जाता है कि दोनों में हेल्थ इश्यूज भी बनने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज भी बने रहेंगे। इसमें जो कार्मिक पक्ष है वो दूसरे पक्ष को ऑलवेज पास्ट में उलझा के रखेगा, ना तो खुद भूलेगा ना दूसरे को भूलने देगा। आप दोनों पक्षों के जो फ्यूचर गोल्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे, ऐसा भी देखा जाता है। दोनों के बीच एक ही बात पर एग्री होना ज्यादातर मुश्किल होता है। डोमिनेटिंग पक्ष किसी लत या बुरी आदत का शिकार भी हो सकते हैं। वहीं यही जो लत होती है वहीं कई बार इस रिश्ते में कलेश की जड़ होती है। एक पक्ष भगवान में ज्यादा विश्वास रखेगा, दूसरा इसके ऑपोजिट होगा। एक पक्ष में ईगो ना के बराबर होगी, दूसरे में इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। एक पार्टनर अपना प्यार और रिश्ते बचाने की ऑलवेज कोशिश करता रहेगा, दूसरा अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता रहेगा।
ये रिलेशन बड़ा ही टफ रिलेशन होता है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, कुछ इस तरह का रहना होता है इस रिलेशन में। ये कर्मों के हिसाब से इस रिश्ते का टॉक्सिक लेवल आप मेजर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा होता है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मा बैगेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। इस रिलेशन में मल्टीपल रिलेशनशिप भी देखे जाते हैं, ऐसे भी चांसेस होते हैं, और रीजन तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। कार्मिक्स ओनली आपके स्पाउस ही नहीं होते, आपके फैमिली मेंबर्स, दोस्त या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। इनसे मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। जब तक आपके कर्मों का हिसाब किताब इनके साथ पूरा नहीं होता, तब तक ये आपके साथ बने रहते हैं। इनसे निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान से कनेक्शन, इनको फॉरगिव करना, क्योंकि ये भी इतनी बुरी सोल्स नहीं होते। बेसिकली तो ये आपके कर्मों को बैलेंस करने ही आपके लाइफ में आए हुए हैं। कुछ कार्मिक्स तो आपको आपके लाइफ में लेसन देने का काम भी करते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप खुद पर काम करो। होपोनोपोनो प्रेयर भी कार्मिक रिलेशन को हील करने का अच्छा रास्ता है, लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगी। अब चलते हैं दूसरे रिश्ते की तरफ, जो है सोलमेट। सोलमेट भी नाम से ही समझ में आता है कि जो सोल का साथी हो वो सोलमेट। ये रिश्ता बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसे रिश्ते में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप दोनों फ्रेंड्स होंगे या फिर पहले मिल चुके होंगे और फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर से मिलते हैं। अब इनकी खासियतें जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे इस रिश्ते को। पहला तो यही है कि फ्रेंड्स होंगे, नहीं होंगे तो गुड फ्रेंड्स जैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में। एक दूसरे के लिए बहुत प्यार 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 होगा, बहुत ही रोमांटिक रिलेशन होता है, लव से भरपूर डीप कनेक्शन होता है। एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के लिए डीपली फीलिंग होती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है दिलों में। कई बार ये देखा जाता है कि इनके थॉट्स भी सेम होते हैं, इनके लाइफ गोल्स भी सेम देखे जाते हैं। एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनका रिश्ता अभी का नहीं है, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बोर नहीं होते। लॉन्ग रिलेशनशिप होता है इनका, हमेशा एक दूसरे के लिए टाइम होगा इनके पास, फ्री होंगे एक दूसरे के लिए। कोई ईर्ष्या, कोई जेलसी नहीं होती इनके बीच में, किसी भी बात से, एक दूसरे की सक्सेस से हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते पाए जाते हैं। दोनों ही स्पिरिचुअल भी होते हैं, इसलिए एक खुशनुमा रिलेशन होता है इनका। दोनों का कनेक्शन जल्दी जल्दी डेवलप होगा, जैसे अभी मिले और अभी जल्दी सगाई फिर शादी, मतलब ऐसा जल्दी जल्दी होता है इनका जब मिलेंगे। तो दोनों में से एक पार्टनर ऐसा होगा जो ज्यादा लविंग केयरिंग होगा, जो दूसरे को पैम्पर करेगा, ऑलवेज उसकी हर बात मानेगा, मतलब उसकी खुशी में खुश रहेगा। जिसमें उसका पार्टनर खुश है वही काम करेगा। इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के दर्द को बखूबी समझते हैं दोनों। सोलमेट्स ऑलवेज अपने साथी की तारीफ करना पसंद करते हैं और तारीफ सुनना पसंद करते हैं। शादी या इस रिलेशन से पहले इनके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, बट इस रिलेशन में आने के बाद ये एक दूसरे को काफी कंफर्टेबल फील कराते हैं, कंप्लीट सा फील कराते हैं। तो ये मतलब ऐसा कुछ होना बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं। बहुत ही अच्छा लव कनेक्शन है, ये बेस्ट रिलेशनशिप है। सोलमेट भी आपके दोस्त, सखी, परिवार के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे लव कनेक्शन की, जो सबसे अव्वल दर्जे का लव कनेक्शन माना जाता है। इन्हें हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। अब ये ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? ये एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, काफी एनर्जेटिक सोल्स होते हैं। यह गॉड के बहुत ही प्रिय बच्चे होते हैं। इनका पूरा लव रिलेशन भगवान की निगरानी में ही होता है। मैं तो ये कहूंगी इनकी पूरी लाइफ ही भगवान की देखरेख में होती है। यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनका मिलना, बिछड़ना, फिर से मिलना सब डिवाइनली होता है, सब गॉड के हाथ में होता है। ये भगवान के वॉलंटियर्स होते हैं जो धरती पर किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक विकास इनका मेन पर्पस होता है। इनका कोई ना कोई डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल पर्पस होता है, जिसे पूरा करने हेतु इनका जन्म होता है। इससे भी बढ़कर ये एक अनकंडीशनल लव होता है जो एज, समाज, जाति, धर्म, दूरी, पैसा इन सब से परे है। इन सब विविधताओं के बावजूद ये रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ होता है। जैसे प्रेम रोग में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी का लव, मन मूवी में आमिर खान और मनीषा कोइराला का लव, रमैया वस्तावई में गिरीश कुमार और श्रुति हसन का लव, कुछ इस तरह का लव होता है। ये एक दूसरे को ऑलवेज मिरर करते हैं, क्योंकि एक ही सोल का पार्ट है। यहां तक मिरर करते हैं, यहां तक मिररिंग होती है कि इनके फेस भी बहुत बार एक ही जैसे होते हैं। इनकी टेस्ट, आदतें, शौक, ड्रीम्स, लाइफ गोल भी सेम होते हैं। दोनों पार्टनर्स के बीच बहुत अच्छा थॉट्स का आदान प्रदान होता है, जिसे हम टेलीपैथी कनेक्शन भी बोलते हैं। वो बहुत अच्छे से होता है इसमें।
बाय नेचर भी ये एक जैसे ही होते हैं, काफी हद तक चांसेस होते हैं कि पसंद नापसंद भी इनकी सेम होती है लगभग। ये एक दूसरे की कमियों को सुधारते हैं, बेहतर और बेहतर बनाने में एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। जब ये दोनों बेहतर बनकर सेम फेस पर मिलते हैं तब ये बहुत बहुत ग्रो करते हैं। इनकी सक्सेस का ग्राफ, इनकी ग्रोथ का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। यह बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। लाइफ के हर सेक्टर में इनका विकास होता है, बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाती है इनकी लाइफ। जितना देखने सुनने में ये रिश्ता खूबसूरत लगता है उतना ही पेनफुल भी होता है, क्योंकि इतना बेहतर बनना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी परीक्षाओं से इनके रिश्ते को गुजरना पड़ता है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये ओनली डिवाइन की मर्जी से ही हमारी लाइफ में आते हैं। इस कनेक्शन से पहले भले ही इनके कितने भी लव रिलेशंस रहे हों, लेकिन जब ये परमानेंटली यूनाइट हो जाते हैं तब ओनली एक दूसरे के ही होके रहते हैं सदा के लिए, बिकॉज इनकी सोल कंप्लीशन में आ जाती है। इन्हें कोई और रिलेशन कंप्लीट नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। ऐसा होता है ये कनेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे रिलेशन कोई भी हो, प्यार, विश्वास और रिस्पेक्ट, 3 तत्वों का होना बेहद जरूरी होता है किसी भी रिश्ते को अच्छे से चलाने के लिए। देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में।